स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए एक विशेष चर्चा आपसे इस अंक में हम कर रहे हैं और वो चर्चा है 18 जून को होने वाले विशेष पूजन की। इस विशेष पूजन में भगवान शिव शंभू की साधना उपासना सभी साधकगण बैठ कर के करने वाले हैं। भगवान शिव का एक विशेष अभिषेक, वो भी पार्थिव शिवलिंग के साथ, एक बहुत सुंदर मौका भगवान शिव की कृपा से हमें पुनः मिलने जा रहा है। 18 जून को प्रातः 10 बजे ये आयोजन प्रारंभ हो जाएगा और करीब करीब वही समय रहेगा 1:30-2 बजे के आसपास तक। दूसरी बात, पार्थिव शिवलिंग पूजन। पार्थिव शिवलिंग पूजन में हम क्या करते हैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मिट्टी के जो चिकनी मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं और जो भी उसमें साधकगण भागीदारी ले रहे हैं, एक परिवार में जैसे आपके साथ 5 लोग आए हैं या आपके साथ 2 लोग आए हैं, तो एक ग्रुप में एक ही शिवलिंग दिया जाएगा और आपको एक ही पात्र लाने की आवश्यकता है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। तो सबको वो पार्थिव शिवलिंग दिए जाएंगे। कैसे हमें उनकी पूजा करनी है, कैसे भगवान शिव शंभू की हमें कृपा प्राप्त करनी है, वो सारी जानकारी जब आप वहाँ पर आएंगे वो आपको दी जाएगी। देखो, भगवान की जब कृपा होती है तभी इस प्रकार के आयोजन हो पाते हैं। लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट मौके पर जाकर के व्यवधान रहा। खैर, भगवती ने फिर भी हजारों लोगों को मौका दिया अपनी पूजन कराने का। एकदम दिमाग में आया कि इसको लाइव कर लिया जाए। हालांकि अपने संस्थान में, ऑफिस में, दिल्ली वाले में, वहीं हालांकि जगह कम थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से भगवती ने बहुत अच्छे से सबको शुभ आशीष दिया और मैं देख रहा था करीब तकरीबन 50,000 लोगों ने उसमें अभिषेक में भागीदारी ली होगी और भी कई नेटवर्क के माध्यम से उसमें लोग जुड़े रहे। खैर, अब आप लोगों को जो भी अपनी टिकट्स करानी है, फ्लाइट करानी है, ट्रेन से करानी है, वो अच्छे से आप बुक करा लीजिए। सभी के पास एक अच्छा खासा समय है और इस बार का जो दिन है वो अमावस्या है, दिन रविवार का है, गंगा का वही किनारा है। और एक विशेष बात सभी साधकों से कह दें, गंगा के तट के कई किलोमीटर का जो एरिया होता है वो गंगा का ही तट कहलाता है, अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। और एक विशेष बात, अमावस्या की बेला में जिस घर में, जिस स्थल पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप उतर जाते हैं, हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। यदा कदा बहुत व्यक्तियों की जन्म पत्रिकाओं में या घर में कई बार पितरों का वास तो होता है, लेकिन पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं, पितृ दोष भी होता है। तो इस आयोजन में भाग लेने से आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। आपका पितृ ऋण जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ, वैसे हम पितरों का ऋण कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कई बार पितृ जो कुपित होते हैं, इस प्रकार की विशेष पूजन करने से पितृ हमारे संतुष्ट होते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं। और एक बात, भगवान शिव शंभू की साधना जो होती है वो नाना भांति की बीमारियों को भी दूर करती है। देह के कष्ट जो होते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, अनेक कष्टों को शिव शंभू की साधना हर लेती है। तो बहुत ज़्यादा जो बीमार हो वो ना आए, उनके परिवार से जो भी आए वो उनकी फ़ोटो ले आए और जब आप पूजन कर रहे हो वहीं पर फ़ोटो रख लें। ठीक है। तो विशेषताएं तो बहुत हैं अमावस्या के दिन पार्थिव शिवलिंग के पूजन की, वो मैं आपको प्रतिदिन के कार्यक्रम में डे बाय डे आपको बताता रहूँगा। अब इसका प्रोसीजर सुन लीजिएगा।
जो जो इसमें आना चाहते हैं, वैसे तो बहुत लोगों ने अभी से अपना एडवांस में सबने नाम लिखवा दिया है और मुझे लगता है 2-4 रोज में शायद सीटें पुनः फुल हो जाएंगी। अब एक बार नामावली हल्की सी पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें बताऊँगा। अनुराधा मिश्रा है, जम्मू से हैं। निशा मेरठ से हैं। कहीं कहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, जो लिस्ट मेरे सामने आई है। केवल कृष्ण शर्मा हैं, ये रोहिणी दिल्ली से हैं। स्वाति प्रिया हैं, ये वाराणसी से हैं। और ये इस प्रकार से ये पूरा एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास है। खैर, और पूर्णा कौशिक फरीदाबाद से हैं। मंजू चौधरी दिल्ली से हैं। और ये संजीव जी मथुरा से हैं। ब्रज किशोर जी गुवाहाटी से हैं। अरुणा भीलवाड़ा से हैं। अभी ये कच्ची लिस्ट बनी हुई है, थोड़ा सा राइटिंग में मुझे वो हो रही है। समिष्ठा दादरी से हैं। और रूपाली मेरठ से हैं। साधना सोलन से हैं। प्रमोद ओखला से हैं। आपके निशा लखनऊ से हैं। और दिल्ली से सुषमा मुखर्जी नगर से हैं। जयपुर से हैं काफ़ी लोग। जोधपुर से भी हैं। आपके पटना बिहार से भी हैं। आपके पंजाब से भी हैं। जम्मू कश्मीर से भी हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आसाम, बहुत दूर दूर से पुनः साधकगण इस पूजन में अपनी भागीदारी ले रहे हैं। खैर, अब देखो, सभी का हम साधुवाद, सभी का धन्यवाद और सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुराने साधकों ने तो बहुत ने अपना नाम इसमें लिखवा लिया है। जो नए साधक इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि सीट रिजर्व रहती हैं, जल्दी फुल हो जाती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना नाम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आप अपना नामांकन करा लें, रजिस्टर्ड करा लें। कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, ताकि उस पर आराम से आपको एड्रेस वगैरह भेजा जा सके। दूसरी बात, प्रयास करें उतना ही नाम लिखवाएं जो लोग वास्तव में आना चाहते हैं। कई बार आप लिखवा देते हैं एक के साथ 5 आदमी, और आ रहा है व्यक्ति एक ही या 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, तो 3 लोगों का नाम ऐसे करते करते कई बार लिस्ट बड़ी बन जाती है। वो लोग वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में इसमें भाग लेना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही नाम लिखवाएं कि हमारे साथ 2 आदमी हैं या हमारे साथ 1 आदमी है। लास्ट टाइम आपने बहुत तैयारी की, लेकिन आप माने ना माने, आप जितनी तैयारी करते हैं, आप अकेले आने की तैयारी करते हैं और हम सबके लिए तैयारी करते हैं। तो हमारा भी बड़ा मन खुश होता है कि आप लोग आएँ और विशेष प्रकार से बैठ कर के पूजन हो। और हमने अपने संस्थान का यही मोटिव बनाया हुआ है, जब आप अपने हाथ से कोई प्रैक्टिकली पूजन करेंगे ना, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे संस्थान की ओर से हमेशा इस प्रकार के विशेष पूजन होते रहें और उसमें आप भागीदारी लेते रहें। सुबह 10 बजे पूरा प्रयास करना, सभी लोग टाइमली पहुंचना। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन पहले आ जाते हैं, तो जो लोग दिल्ली वगैरह आ रहे हैं दूर दूर से, तो वहीं जहाँ से आपकी वापसी की ट्रेन हो ना, जहाँ से आपको वापस जाना है, संडे की रात को जाना है या मंडे जाना है, तो वहीं पर अपना होटल वगैरह आप लोग बुक कर लेना। और वही 5 बर्तन इसमें आपको लेके आने हैं। 2 कटोरी ले आइए, 1 लोटा ले आइए। संभव हो तो इसमें आप एक छोटा सा अपने साथ गिलास भी रखिए, चम्मच रखिए, और वही प्रांत टाइप कोई गहरी सी प्लेट या तस्तरी, थाली या प्रांत रखिए, जिसमें 1-1.5 लीटर पानी समा सके। ऐसे ही 1 लीटर के करीब का एक आप अपने साथ स्टील का लोटा वगैरह लाइए। पात्र सभी प्रयास करके स्टील का लें या तांबे के ले, उसके पीतल के ले लें, लेकिन तांबे का ना लें, क्योंकि उसमें कई बार दूध दही भी डालना पड़ता है, इसलिए पात्र तांबे के ना लें। अब पूजन सामग्री इसमें क्या क्या यूज होना है, लास्ट टाइम भी हमने बताया था पूजन सामग्री के बारे में, उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी। सारी पूजन सामग्री आपको वहीं पर मिलेगी। हाँ, आप लोगों के अपने घर में कोई शिवलिंग है, आपका मन है हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग है, पारस शिवलिंग है, हम इन्हें भी ले चलें, इनके ऊपर भी छींटा लग जाएगा, तो वो आप उन्हें अच्छे से कपड़े में ढाँप करके ला सकते हैं पूजन के लिए। ठीक है, बाकी पूजन पार्थिव शिवलिंग का ही वहाँ पर आपसे सबसे कराया जाएगा। उसकी बहुत मान्यता होती है, वो मैं आपको डे टू डे बताता चलूँगा। दूसरी बात, पहले वाली बात, देखो वहाँ पर किसी की जन्म पत्रिका, हाथ की रेखाएं ये नहीं देखी जाएंगी। आप लोग ध्यान रखना, ये आयोजन केवल अनुष्ठान है, पूजन का अनुष्ठान है, आपके कष्ट निवारण के लिए है, पितरों की संतुष्टि के लिए है। तो आप ये ध्यान रखना, रुकने की किसी प्रकार की वहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है।
आप जहाँ भी ठहरना चाहें थोड़ा अपने बिहाफ पर आप अपने रुकने का इंतज़ाम करें। हमें अजीब तो लगता है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद जैसे ही आश्रम सब बन करके तैयार होगा, फिर ये रुकने वाली व्यवस्था भी भगवती की कृपा से दूर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने बिहाफ पर ही अपना होटल वगैरह कहीं पर भी बुक करा लेना है। दिल्ली एयरपोर्ट से ये स्थान करीब 60 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, 60 और 70 के आसपास। दिल्ली स्टेशन से ये स्थान करीब 50-60 किलोमीटर दूर पड़ेगा। एनसीआर में ही आता है, लेकिन कहलाता यूपी में ही है, क्योंकि यूपी का ये स्थान है इसलिए यूपी कहलाएगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आता है। दिल्ली एनसीआर में जैसे नोएडा भी आता है, गुड़गांव भी मेरे ख्याल दिल्ली एनसीआर में आता है। हालांकि हैं सब दूर, लेकिन एनसीआर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छे से अपनी टिकट विकट रखना, अच्छे से अपनी दवाई रखना, सारा सामान अच्छे से अपना इंतजाम करके चलना, और बाकी भगवान शंभू पर छोड़ देना, सब हो जाएगा। अपनी तरफ से कोई रोली, कोई अपनी तरफ से कोई मिष्ठान या कोई फल आप वहाँ लाना चाहें तो अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत ला सकते हैं। अदरवाइज किसी तरह की आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। लास्ट टाइम पे भी कुछ सूचनाएं हम देते रहेंगे, वो सुनते रहना। बेलपत्र की इसमें अच्छी खासी आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग आसपास से आ रहे हैं, जैसे मेरठ से आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो यदि आपके आसपास कोई बेलपत्र हो, बेलपत्र आप लाना चाहें तो वो अच्छी संख्या में ला सकते हैं, ताकि आसपास सबको बांटा जा सके। बड़ा महात्म्य होता है बेलपत्र का। और ऊपर से आषाढ़ी पूर्णिमा है, ऊपर से आषाढ़ी अमावस्या है, तो एक विशेष विधान होता है। आषाढ़ी अमावस्या पर आप ऐसा विशेष पूजन कर रहे हैं तो लाभ तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से बड़ा मिलता ही मिलता है। तो बस यही आपको सूचना देनी थी। और वही जो हमने बताया था, लाल चुन्नी, लाल दुपट्टा, कोई ना कोई गले में डालने के लिए उस प्रकार का पढ़ना आप अपने संग रखें ही रखें, क्योंकि इसमें भगवती की कृपा होना बहुत जरूरी है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। बस आपको इस वीडियो में इतनी हमको संदेश मैसेज देना था कि ये फिक्स हो गया है। 18 जून का कार्यक्रम है। अच्छे से आइएगा, अच्छा मन बना करके आइएगा, शुद्ध मन से आइएगा, ताकि ईश्वर की कृपा आप सबको प्राप्त हो सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु